हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग रीजनिंग का जो पार्ट सुन किए हैं, इसमें से आज न्यू लेसन है और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन का क्वेश्चन है बच्चों के लिए। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर का पार्ट। और कैलेंडर में कैलेंडर में हम लोग वर्ष देखते हैं बाबू। क्या देखते हैं? वर्ष देखते हैं। वर्ष कितने होते हैं तो बता दें। 2 वर्ष होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष होता है। इसी को हम अधिवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहा जाता है। अधिवर्ष कहा जाता है। अच्छा, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 सही 1/4 दिन होता है। और इसमें कितने होते हैं? 366 दिन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? अच्छा, लीप वर्ष किसे कहते हैं? तो लीप वर्ष जो होता है वो लीप वर्ष का है या हम अधिवर्ष का है। अधिवर्ष का है तो बता दें, कोई भी वर्ष हो ना, किसी भी वर्ष में यदि हम 4 से भाग दे दें तो भाग चला जाए कट जाए। क्या कर सकते हैं? भाग जो है, भाग देने पर कट जाए ना, या यूँ कह सकते हैं भाग कट जाए तो कह देते हैं कि वो क्या हो गया? वह लीप वर्ष हो गया। और ये से करके और 4 से भाग दे, नहीं कटा तो क्या हो गया? साधारण वर्ष हो गया। कितना सुंदर बात, साधारण वर्ष हो गया। क्या ये बात समझ में आ गया? चलिए हम पहचान करते हैं कि कौन साधारण वर्ष है या कौन लीप वर्ष है। पहले इनको देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कुछ प्रश्न आ गया, लिखा है 1912 दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है 2021 दिया है, 1814 दिया हुआ है, कि 2040 दिया हुआ है, ये आ गया 2015 दिया हुआ है, आ गया आपका 2016 दिया हुआ है। बड़ा आसान सा समझेंगे। इसको करने का ट्रिक है 4 की डिजिबिलिटी जो 4 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य है। क्या है? 4 से विभाज्य होगा। वो 4 से विभाज्य हमने क्या बताया था? अंतिम ये वाला। क्या ये 4 से कटेगा? हाँ, ये होगा। क्या ये 4 से कटेगा? नहीं होगा। ये क्या है? ये लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष है, यहाँ लिखिए। ये क्या होगा बाबू? तो साधारण वर्ष है। ये क्या है? ये भी साधारण वर्ष है। ये क्या है? ये लीप वर्ष है। ये क्या है? ये साधारण वर्ष है। ये क्या है? ये लीप। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ष होता है जिसको हम लोग शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष क्या होता है बाबू? शताब्दी वर्ष अर्थात शताब्दी वर्ष का मतलब होता है, उसमें भी 2 प्रकार होता है। देखिएगा, उसमें भी 2 प्रकार होगा। उसमें में साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। अब क्या होगा? ये है क्या? तो देखिएगा, समझिएगा। जो भी शताब्दी वर्ष होगा, ये समझे उसके वह जो है क्या होगा? 400 से क्या हो जाए? अब इसको 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने कहा कि जो भी वर्ष, मान लीजिए वर्ष दिया हुआ है, कोई भी वर्ष आ जाए। अच्छा, शताब्दी वर्ष की पहचान सबसे आसान ये है कि अंत में 0 2 होना चाहिए, डबल 0 होना चाहिए। जैसे 1900 ऐसे दिया, एक दिया है ना, इसका मतलब शताब्दी वर्ष वाला नहीं है, ये साधारण वर्ष वाला है। माने ये वर्ष वाला, शताब्दी वर्ष नहीं है। अच्छा, जैसे हमने कहा
कि 19 दे दिया है, डबल जीरो हो गया ना, इसका शताब्दी वर्ष। जैसे शताब्दी वर्ष होगा, अब चलिए तो आप पता करेंगे लीप वर्ष होगा कि साधारण वर्ष होगा। इनमें भी वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। क्या ये कट जाएगा? नहीं कटेगा। कहाँ भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो भाग दे के देख लेंगे, ऐसे नहीं कटेगा। इसका जब नहीं कटेगा कहेंगे कि यह शताब्दी वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष है। कैसा शताब्दी वर्ष है? साधारण शताब्दी वर्ष है। क्या ये बात समझ में आ गया? इसी तरह देख लें कि 2000 तो देख लिया जाए, ऐसे डिवाइड करेंगे कि कट जाएगा ना, इसका मतलब कि ये लीप शताब्दी वर्ष है। क्या है? लीप शताब्दी वर्ष है। क्या ये बात समझ में आया? छोटा सा टॉपिक है, फिनिश हो गया, एक टाइप हो गया। हमने सीखा कि वर्ष जो है दो तरह के दिखते हैं, एक तो वर्ष शताब्दी वर्ष में दिखते हैं। वर्ष में वर्ष की क्या पहचान है? जिसके अंत में सिर्फ क्या हो, एक जीरो हो, एक शून्य हो। शताब्दी वर्ष में 2 जीरो, मिनिमम 2 जीरो होने चाहिए। 3 जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंतिम जो है 2 जीरो होने चाहिए, तभी शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, अब शताब्दी वर्ष में देखेंगे, आज नॉर्मल ऐसे दिया है जो शताब्दी वर्ष नहीं है, उनमें भी पहचान लीप वर्ष होगा कि साधारण वर्ष होगा। हम वर्ष में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, भाग चला जाएगा तो लीप वर्ष, भाग नहीं जाएगा। इसको लगाने का तरीका है कि वो 4 का क्या होगा, डिविजिबिलिटी होगा, अर्थात 4 से विभाज्य होगा। 4 से बराबर बराबर भागों में कट जाएगा। जैसे शाम 4 का हमने बताया था कि अंतिम 2 अंक देखेंगे जो 4 से कटेगा तो लीप वर्ष हो गया। ये 21 नहीं कट रहा तो साधारण वर्ष हो गया, 14 नहीं कट रहा साधारण वर्ष हो गया। देख कर आंसर बना लेंगे। क्या ये बात समझ में आ गया? इसी तरह यहाँ पर देख लेंगे। अब देखिए इसको डिवाइड करें टोटली तो ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आसान तरीका इसका यही, देखो वही चीज है, लो फटाफट ये रहा, ये 0 0 कटा। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? नहीं, तो नहीं होगा, 0 कट गया, ये 4 5 जा कटेगा। यस, क्या ये बात समझ में आ गया? फिनिश हो गया। ओके।